हुज गनी बाबा। आज पूरा चार्जशीट फाइल हो गई, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो आपका जवाब था गनी बाबा भूत है या प्रेत है, मैं नहीं मार सर। हु इज द पर्सन हु हैज बीन चीटेड? दिस अ $1 million क्वेश्चन। हु हैज entrusted me any amount in this case? हम यहीं से चलते हैं सर, इनके केस को वहीं से उठाते हैं जहां ये छोड़ रहे हैं कि गनी बाबा एक व्यक्ति, एक फिक्टिशियस आदमी है जिसको हमने नंबर्स दिए, अकाउंट नंबर। तो ये अकाउंट नंबर देने से हमने कौन सा गुनाह कर दिया? हुज गनी बाबा। कभी आप कहते हैं पाकिस्तान का है, कभी कहीं का है। आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेट करा इस केस में कि गनी बाबा इज अ मैन फ्रॉम पाकिस्तान? अगर आप इंडियन नंबर भी उसके लेके आ रहे हैं तो गनी बाबा पाकिस्तान का कैसे हो गया? ये सर 409 हमारे खिलाफ है। ये सिर्फ इसलिए ऐड कर दिया जाता कि लाइफ सेंटेंस है, वो दिखाने के लिए कि इट हैज अ लाइफ सेंटेंस एज द 409 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इट हैज टू बी बोर्न आउट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। ये कुछ भी लिख देंगे उससे केस नहीं बन जाए सर। एक बड़ी आसान सी बात हो गई ये सब कहना कि क्या इतने छोटे से बच्चे हैं कि ये हर चीज में आ जाएंगे कि कोई लोन दिला रहा है, आप हमको ये दो दो वो दे दो। पर 420 और 409 का ऑफेंस हैगा, इसके अलावा और कोई ऑफेंस नहीं हैगा। नाउ द एलिगेशंस, इफ माय लॉर्ड वांट्स टू लुक टू द एलिगेशंस, कुल मिला के 3 मूल्य बनाए गए सर। माय लॉर्ड, में काइंडली हैव अ लुक एट द कंप्लेंट व्हिच हैज बीन फाइल्ड। शिवम इज द कंप्लेंट सर। शिवम यस, रिटन कंप्लेंट जी। कंप्लेंट में जो लिखा है, श्रीमान जी, मैं शिवम शर्मा, पिता सोयनसो निवासी सोयनसो भोपाल का निवासी होकर आपको अपने साथ हुई धोखाधड़ी के संबंध में अवगत कराना चाहता। मैं दुकान खोलना चाहता था जिसके लिए मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत। मेरे पास रुपए नहीं थे। दिनांक 20/6/2024 को मेरे दोस्त वैभव कौरव निवासी गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, मोबाइल नंबर सोयनसो, जो कुछ दिन पहले कुछ काम से भोपाल आया था, जो शेपुरा होटल में रुका था। वैभव ने मुझे बताया कि लोन दिलाने का काम भी करता है, मैं तेरा लोन करा दूंगा। इसके अगले दिन मैं बैंक खाता, पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड लेकर वैभव के पास चल गया। इसके बाद वैभव ने बोला कि खाली चेक, एटीएम कार्ड और खाते के लिंक, सिम और प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपये मुझे दो। कल सुबह तक मुझे तेरे खाते में 3 लाख रुपए लोन का आ जाएगा। मैंने उसे दे दिए। इसके बाद वैभव ने बोला कि ये सब कल तुम्हें वापस कर दूंगा। जिसके दिनांक वह मुझे बोलता रहा 1-2 दिन में पैसा खाते में आ जाएगा। एक दिन में मैंने अचानक मैं खाते में बैंक जाकर चेक कराया तो बैंक वालों ने बताया कि तुम्हारे खाते में बहुत पैसे आ रहे हैं, चेक के माध्यम से निकाले लिए गए हैं। मुझे शक हुआ कि कुछ फर्जीवाड़ा है। फिर मैंने वैभव से पूछा मेरे खाते में किसका पैसा आ रहा है। उसने बताया कि हम लोग फ्रॉड का पैसा खाते में डलवा कर कैश निकालकर सीडीएम से दूसरे खातों में जमा करने का काम करते हैं। जिसके बाद मुझे लगा कि ये लोग मेरे खाते का उपयोग किसी गलत काम के लिए। दीज आर द एलिगेशन सर। चेक दिया, चेक से पैसा निकाला, एब्सोल्युटली देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू इंडिकेट कि कोई चेक से पैसा निकला हो। एज फार एज दिस मैन इज कंसर्न, इतने का एलिगेशन है, दैट इज द टोटल एलिगेशन अगेंस्ट दिस मैन। नाउ एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे खिलाफ यहाँ पर कोई एलिगेशन नहीं था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन व्हाट दे से दैट आई हैव गिवन, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात एक्सप्लेन करी थी सर। ये बिटकॉइंस वगैरह की बात कर रहे हैं, इनका कहना है इनफैक्ट बिटकॉइंस हमारे इधर इट इज इलीगल। एक बैलेंस प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर से बिटकॉइंस वगैरह को ऑपरेट करा जाता है। बैलेंस प्लेटफॉर्म हमारे इधर यूज नहीं करा जाता है, इट इज यूज्ड इन डिफरेंट कंट्री एंड दैट इज लीगल ओवर देयर। हमारे खिलाफ जो एलिगेशन है, इनका कहना है कि एक गनी बाबा करके व्यक्ति है, गनी बाबा को हम अकाउंट नंबर प्रोवाइड करते थे जिनसे बिटकॉइंस के ट्रांजेक्शन होते थे। अगर हमने 1 मिनट के लिए लास्ट टाइम बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट माय लर्न फ्रेंड मेड, हु इज गनी बाबा। आज पूरा चार्जशीट फाइल हो गई, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो आपका जवाब था गनी बाबा भूत है या प्रेत है, मैं नहीं मार। सर पूरा नहीं हुआ है अभी, ठीक है, पूरा नहीं बताइए। In fact, they could not, during the entire investigation, they have not been. Sir, if I am providing account number to someone, would it make out any offense? What is the offense against me? I'll refer to one of the judgments of the Honorable Supreme Court, Malum. Sir, 420 और 409 की requirement कहीं तो settle हो from para 24. Difference between criminal breach of trust and cheating. The court in its decision in SW Palankar versus State of Bihar 2002 volume 1 expounded the difference in the ingredient required for constituting an offense of criminal breach of trust 406 with the offense of cheating section 420. The relevant observations are as under. Then para 25. What can be discerned from the above is that the offense of criminal breach of trust and cheating section 420 have specific ingredients. I'll pause here for a moment, sir. किसको हमने चीट करा? एक व्यक्ति तो बता दें जिसको हमने चीट करा है। इनके लिए एक आदमी का नाम दे रहा है, वो भी कहीं से सब्सटैंशिएट एलिगेशंस नहीं हो रहा है, सिर्फ एक आदमी कह रहा है आपके लिए, और वो भी सब्सटैंशिएट नहीं हो रहा। अगर उसके एलिगेशन देखें, देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड एज फार एज द डॉक्यूमेंट्स आर कंसर्न कि कौन से चेक से पैसे का विड्रॉल हुआ। अगर आपने चेकबुक दी है किसी को तो कौन से चेक से विड्रॉल हुआ है, ये तो बताए ना कम से कम। नाउ सर, एज फार एज आई एम कंसर्न,
who has been cheated in my case, this would be $1 million question. And what is the criminal breach of trust? There can't be a criminal breach of trust without something having been entrusted to me. किसने मुझे क्या entrust करा सर? मैंने last time भी argue करा था, तो last time इस बात के ऊपर केस बढ़ गया था because we had filed the additional documents. So my lord observed the additional documents are taken on record and the matter will be listed in the next thing. Sir, who is the person who has been cheated? This is $1 million question. Who has entrusted me any amount in this case? और what has been entrusted to me? They are running. अगर हमने किसी को नंबर, हम यही से चलते हैं सर, इनके केस को वहीं से उठाते हैं जहां ये छोड़ रहे हैं कि गनी बाबा एक व्यक्ति, एक फिक्टिशियस आदमी है जिसको हमने नंबर्स दिए, अकाउंट नंबर, तो ये अकाउंट नंबर देने से हमने कौन सा गुनाह कर दिया? उस अकाउंट नंबर, इफ आई प्रोवाइड अकाउंट नंबर ऑफ दिस मैन टू मिस्टर त्रिवेदी, व्हाट इज द ऑफेंस दैट आई हैव कमिटेड? नाउ सर, para 25 say, what can be discerned from the above is that the offense of criminal breach of trust section 406 and cheating section 420 have a specific ingredient. In order to constitute a criminal breach of trust section 406 IPC, there must be an entrustment with a person for property or dominion over the property. None, sir. पूरी चार्जशीट मैंने देखी है कि there's not even a single entrustment or a dominion which has been given to me. Then it says the person entrust A dishonestly misappropriated or converted property to his own use. Sir, complaint को देख ले शिवम की हमने कौन सी प्रॉपर्टी अपने own use के लिए ले ली है, कुछ भी नहीं करा गया. He is the sole complainant in this case. Then sir, B dishonestly, sir मैंने forward करा है वो judgment आपने. देख ले ऊपर है आपने. Then sir it says, B dishonestly used or disposed of the property or willfully suffers any other person so to do in violation of any direction of law prescribing the method in which the trust its discharge or legal contract touching the discharge. None of the ingredients over here are fulfilled in this case as far as the criminal breach of trust is concerned. Then sir it says, similarly in respect of an offense under section 420 IPC, the essential ingredients are. Then they lay down the ingredients for an offense under section 420. Deception of any person. Sir, who is that person? Deception of any person either by making a false or a misleading representation or by other action or by omission. 2, fraudulently or dishonestly inducing any person to deliver any property, or 3, the consent that any person shall retain any property, and finally intentionally inducing that person to do or omit to do anything which he would not do or omits. Then that judgment reliance is there, sir. Further, in both the aforesaid section, mens rea is that is the intention to defraud or the dishonest intention must be present. In the case of cheating, it must be there from the very beginning or inception. Now, sir, para 43 में kindly please. Yes. It is high time that the police officer across the country are imparting proper training. Sir, एक caution भी draw कर रही है, एक directive भी draw कर रही है Supreme Court. Supreme Court is saying it is high time that the police officer across the country are imparted proper training in law so as to understand the fine distinction between the offense of cheating with the criminal breach of trust. Both offenses are independent and distinct. The two offenses cannot coexist simultaneously in the same set of facts. Facts क्या है सर? यहाँ पर एक complaint आती है और उसके बाद ये कहते हैं ये सिर्फ हमारे खिलाफ मैं वो एलिगेशंस पे भी आऊंगा. आपका टोटल एलिगेशन ये है कि गनी बाबा एक आदमी है जिसके बारे में आपने कहा था वी हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट हु गनी बाबा इज. इन फैक्ट इवन इन द एंटायर चार्जशीट देयर इज नो रेफरेंस हु इज गनी बाबा. कभी आप कहते हैं पाकिस्तान का है, कभी कहीं का है. आपने क्या इन्वेस्टिगेट करा इस केस में कि गनी बाबा इज अ मैन फ्रॉम पाकिस्तान? अगर आप इंडियन नंबर भी उसके लेके आ रहे हैं तो गनी बाबा पाकिस्तान का कैसे हो गया? Now it says, sir, it is high time that the police officer across the country are imparted proper training in law so as to understand the fine distinction between the offense of cheating with criminal breach of trust. Both offenses are independent and distinct. The two offenses cannot coexist simultaneously in the same set of facts. They are antithetical to each other. The two provisions of the IPC, now BNS 2023, are not twin and they cannot survive without each other. Now, sir, basically they are two independent offenses. Either 420 would go or 406 would or 409. Sir, इन्होंने जो offense लगाया हमारे खिलाफ 409 है. Now, sir, 409 हमारे खिलाफ कैसे बनेगा? My lord, may just have a look at that section. Sir, पहले 405 पे आप आ जाए. हाँ, बताइए. 405 it says, whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over the property, this is what has been observed by the Supreme Court in Delhi Race Club's judgment which I have placed. Whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over the property dishonestly misappropriate or convert. Sir, पहला requirement होगा हमको क्या इंटरेस्ट करा गया है? What has been entrusted to me? और फिर misappropriation होना चाहिए उसके बाद, entrustment के बाद. There are two factors which govern these provisions for 405. Unless there is an entrustment, मोर तो सर मिसअप्रोप्रिएशन की तो कोई बात ही नहीं है. सिर्फ टोटल एलिगेशन ये है कि हमने गनी बाबा एक आदमी है जिसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई दिस गनी बाबा, उसको हमने बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, वहां पे कोई ट्रांजैक्शन हुए, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है. आई एम नॉट द पर्सन हु इज इन्वॉल्वड इन योर ट्रांजैक्शन. आई एम नॉट द बेनिफिशियरी ऑफ एनी ऑफ द ट्रांजैक्शन फ्रॉम एनी ऑफ द बैंक्स. So it says, sir, whoever being in any manner entrusted with property or
any dominion over the property, dishonestly misappropriate or converts to his own use that property, or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged, or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust, or willfully suffers any other person so to do, commits criminal breach of trust. Now 409 में kindly be seen sir, 409 हमारे खिलाफ है। ये सिर्फ इसलिए ऐड कर दिया जाता कि लाइफ सेंटेंस है, वो दिखाने के लिए कि it has a life sentence as the 409 without understanding sir कि whether 409, 405, 403 whatever is there, would it be made out or not? You just put in these section. आज what we are seeing sir 420 लगाया, उसके साथ 467 जरूर लगा दिया so that it is punishable with life. You have an argument to make before the court, it is punishable with life. So therefore I am saying sir, I am raising this argument 409 में kindly be seen sir. Whoever being in any manner entrusted with property, the first thing is entrustment, property or with any dominion over the property in his capacity of a public servant or in the way of his business, किसी business के transaction में नहीं है sir, or with any business as a banker, merchant, factor, broker, attorney or agent commits criminal breach of trust. Sir कौन है हम इसमें से? Who am I? I'm nothing. Sir initial complaint अगर देखें तो हमारा कहीं कोई रोल नहीं. Now what the investigations are there, 161 में भी कुछ नहीं सर, कंप्लेंट का 161 है उसमें भी कुछ नहीं है। एलिगेशंस आई विल जस्ट पॉइंट आउट द एलिगेशंस आल्सो सर। My lord is kind enough to come to page 17 of the charge sheet. One more thing I wanted to say sir. Normally on the last occasion the entire argument was raised on the basis of the memorandum. Sir, with all due respect I would say time and again I have been arguing this and I have been saying this, कि memorandums are not required to be read like this. You can't take a memorandum as a confessional statement against a person. So uselessly, you just have to say that this is the part which has been discovered on the basis of the memorandum. That is all what is required to be argued before the court. Otherwise, that would be, sir, हम पढ़ते रहेंगे memorandum. It can be read by my learned friend or by anyone for the better understanding of a case. That's all. But then it has to be covered, and the links are required to be joined by way of documents or the statements. Now, sir, page 17 along with A4. Now, sir. Sir, kafiyat is also, I would say, it is merely an opinion of the investigating officer. It has to be borne out from the records. ये कुछ भी लिख देंगे उससे केस नहीं बन जाए, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। कैफियत मामला इस प्रकार है कि फरियादी शिवम शर्मा, पिता सोयनसो, निवासी सोयनसो, पोस्ट ऑफ सोयनसो, कुला रोड भोपाल, मोबाइल नंबर सोयनसो का शिकायत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें फरियादी के द्वारा लेख किया गया कि मेरा दोस्त वैभव गौरव निवासी गाटरवारा सोयनसो कुछ दिन पहले कुछ काम से भोपाल आया था, तो शाहपुरा में होटल में रुका था। वैभव ने मुझे बताया था कि लोन दिलाने का काम भी करता है। अगले दिन मैं अपने बैंक खाता, पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड लेकर वैभव के पास होटल गया। इसके बाद वैभव ने बोला कि खाली चेक, एटीएम कार्ड और खाते के लिंक, सिम और प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपये मुझे दे दो, कल सुबह तक मुझे मेरे खाते में। सर एक बड़ी आसान सी बात हो गई ये सब कहना कि क्या इतने छोटे से बच्चे हैं कि ये हर चीज में आ जाएंगे कि कोई लोन दिला रहा है, आप हमको ये दो वो दे दो। देन इट सेज कल सुबह तक मुझे तेरे खाते में 3 लाख रुपए का लोन आ जाएगा। मैंने लिंक, सिम और प्रोसेसिंग फीस कल सुबह आ जाएगा उसे दे दी। इसके बाद वैभव 23 दिन तक मुझे टाल मटोल करता रहा। एक दिन मैंने अचानक अपना खाता बैंक जाकर चेक कराया तो बैंक वाले ने बताया कि तुम्हारे खाते में बहुत पैसा आ रहा है। इसके अकाउंट स्टेटमेंट है नहीं, अकाउंट स्टेटमेंट्स आर नॉट देयर। माय लर्न फ्रेंड अपीयर्स फॉर द अदर पर्सन, दोज अकाउंट स्टेटमेंट्स आर नॉट देयर। खाते में बहुत पैसा आ रहा है, चेक के माध्यम से कैश निकाला गया। चेक के माध्यम से अगर निकाला तो वो चेक कहाँ है सर, किसने साइन करा, किसने पैसा निकाला? पास होता बैंक के अंदर, चेक एक आदमी साइन करता है, पैसा आ रहा है। उसने बताया कि हम लोग फ्रॉड का पैसा खातों में डलवा कर कैश निकालकर सीडीएम मशीन से दूसरे खातों में जमा करने का काम करते हैं। जिसके बाद मुझे लगा कि ये लोग मेरे खाते में उपयोग किसी गलत काम से कर रहे हैं। मैंने बार बार वैभव से मेरे खाते को वापस देने को बोला तो उसने मुझे, सर वैभव को बोलने से अच्छा था कि आप बैंक पे एक एप्लीकेशन दे देते कि माय अकाउंट शुड बी सीज्ड और फ्रीज्ड, इट शुड नॉट बी अलाउड टू बी ऑपरेटेड। तो वैभव से बोल रहे हैं, मेरे खाते को वापस देने को बोला तो उसने मुझे देने से मना कर दिया। जब मैंने वैभव को ट्रांजैक्शन के संबंध में पूछा तो उसने धमकी देने लगा। इसी प्रकार वैभव गौरव निवासी गाटरवारा जिला नरसिंहपुर के द्वारा 3 लाख रुपए का लोन दिलाने के नाम पर मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता क्रमांक के अनाधिकृत रूप से ट्रांजैक्शन कर धोखाधड़ी की गई। शिकायत आवेदन में आए तथ्यों के आधार पर फरियादी के साथ 3 लाख रुपए का लोन दिलाने के नाम पर बैंक ऑफ बड़ौदा खाता क्रमांक के तहत अनाधिकृत रूप से ट्रांजैक्शन धोखाधड़ी करने वाले आरोपी वैभव गौरव निवासी गाटरवारा जिला नरसिंहपुर सोयनसो पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। विवेचना के दौरान आवेदन में आए तथ्यों के आधार पर वैभव प्रताप से गौरव, पिता ब्रजमोहन गौरव सोयनसो, थाना गाटरवारा नरसिंहपुर से मिलने पर अभिरक्षा में लिया गया।
उससे पूछताछ पर बताया। नाउ एवरीथिंग इज कमिंग आउट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट्स व्हिच हैव बीन गिवन बाय द एक्यूज्ड। इसके बेसिस पे दूसरे मुलजिम को, दूसरे मुलजिम के बेसिस पे हम। दिस इज हाउ लंच के बाद